दिल्ली में आज कांग्रेस की अहम बैठक होने जा रही है। सीएम गहलोत और पायलट के साथ ये बैठक होगी। इसी के साथ आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जो हैं वो गहलोत और पायलट के साथ बैठक करके इस पूरे मामले को राजस्थान के अंदर सुलझाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। राजस्थान में अपनाया जा सकता है कर्नाटक का फॉर्मूला, दोनों को एक साथ लाकर जो भी असमंजस की स्थिति है उसका निपटारा यहां पर कांग्रेस आलाकमान करने की फिराक में है। कांग्रेस का राजस्थान को लेकर मंथन जारी है। गहलोत और सचिन के बीच विवाद थमने की फिलहाल जो कोशिशें हैं वो कांग्रेस का आलाकमान नेतृत्व कर रहा है। खड़गे, गहलोत और सचिन से मुलाकात है। राजस्थान की सियासत में इस समय हलचल देखी जा रही है। युवाओं को एक तरफ सचिन पायलट साध रहे हैं तो वहीं आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस के लिए फिलहाल मुश्किल के हालात ये हैं कि चुनाव से पहले दोनों नेताओं में सुलह कराई जाए तो किस तरीके से। कर्नाटक की तर्ज पर, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर दोनों नेता सचिन पायलट, अशोक गहलोत मिलकर चुनाव के लिए मैदान में उतरे और पार्टी को जीत मिले। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके की स्थिति कांग्रेस के अंदर बनी हुई है उस स्थिति में ये कांग्रेस आलाकमान के लिए भी मुश्किल है। आखिरकार किस तरह से इस आग को बुझाने का कार्य किया जाए, सचिन पायलट को किस तरीके से मनाया जाए, अशोक गहलोत की जो चुप्पी है उसको किस तरीके से तोड़ा जाए, इस बात को लेकर आपको बता दें कि आज राजधानी दिल्ली के अंदर मुलाकात है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। और इसी के साथ क्योंकि सचिन पायलट की तरफ से कहा गया है कि यदि इस महीने के अंत तक, यानी कि चंद 1 या 2 दिनों के अंदर यदि राज्य सरकार की तरफ से उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो राज्यव्यापी आंदोलन करने की चेतावनी सचिन पायलट दे चुके हैं। ऐसे में ये आग ना और बढ़ के, इसके लिए फिलहाल कांग्रेस आलाकमान हर एक गठजोड़ यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। मंथन आज है, दोनों को समझाने का, बुझाने का कार्य भी करेंगे और कहा यह भी जा रहा है कि यदि सचिन पायलट नहीं मानते हैं तो कोई अंतरिम फैसला भी उन पर पार्टी कर सकती है। अब देखना यह है कि आखिरकार किस तरह से इस मसले का हल कांग्रेस निकाल पाती है। फिलहाल अशोक गहलोत और इसी के साथ सचिन पायलट के बीच तनातनी की जो स्थिति है वो लगातार जारी है और कोई भी पीछे हटने को दोनों में से तैयार नहीं है। राजस्थान की हलचल इस समय लगातार बढ़ती हुई जा रही है, राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी हमारे साथ जुड़ गए। राजकुमार, फिलहाल किस तरह से ये पूरी जो स्थिति है कांग्रेस की राजस्थान को लेकर वो बनी हुई है? प्रयास है मल्लिकार्जुन खड़गे के कि जो कर्नाटक के अंदर उन्होंने कर दिखाया वो राजस्थान में भी करके दिखाया जाए और कहीं ना कहीं अब आत्मविश्वास के साथ पार्टी को संजीवनी राजस्थान में दिलाई जाए। देखिए विशाखा, ये जो द्वंद्व है और कई बार जो है वो विरोधियों से लड़ना आसान होता है लेकिन अपनों से लड़ना बड़ा मुश्किल होता है। और जिस तरीके से अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अशोक गहलोत पिछले 4 वर्षों से अपनी सरकार चला रहे हैं जी। क्योंकि अगर हमें इस विवाद को अगर समझना है तो हमें 4 साल पीछे चलना होगा। 4 साल पीछे जब विधानसभा के चुनाव हुए थे उस समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे सचिन पायलट, और सचिन पायलट ने ही जो टिकट थे वो टिकट दिए। और ये जो द्वंद्व शुरू हुआ, ये द्वंद्व तकरीबन 70 विधायक ऐसे थे कि जिनके टिकट जो है वो काटे जा रहे थे। उनको लेकर दोनों नेताओं के बीच में कहीं अनबन शुरू हुई और उनमें से कई नेता ऐसे थे कि जो टिकट पाने में असफल रहे। क्योंकि कांग्रेस में एक सिस्टम है, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होता है वो बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन में होता है। अशोक गहलोत सब कुछ होते हुए भी वहाँ टिकट देने की स्थिति में नहीं थे और ये विवाद इतना धीरे धीरे बढ़ा कि जिन लोगों को वो टिकट दिए थे उनमें से 35 लोगों ने पार्टी छोड़ दी और वे इतर दलों में चले गए। कई लोग भारतीय जनता पार्टी में भी चले गए, बाकी और दलों की तरफ भी उन्होंने अपना रुख किया। और उनमें से कई विधायक ऐसे थे, 2 से 3 विधायक ऐसे थे जो निर्दलीय जीत गए। यहाँ से जो द्वंद्व था वो द्वंद्व और शुरू हुआ और उसके बाद विधायकों की जो मीटिंग हुई, विधायक मंडल दल का नेता सबने अशोक गहलोत को चुना, जबकि सचिन पायलट को लगता था कि शायद उन्हें चुनेंगे। लगातार ये द्वंद्व जो था, ये बीच बीच में तमाम तरह के जो प्रयास हैं वो चलते आए। अब क्योंकि विधानसभा के चुनाव आसन हैं, चुनाव होने हैं और राजस्थान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रदेशों में एक माना जाता है, तो पार्टी आला कमान ने भी ये निर्णय लिया है कि इसको किसी तरीके से सुलझाया जाए। तमाम तरीके के प्रयास हुए। अब मल्लिकार्जुन खड़गे, देखिए
वक्त कहाँ ले आता है विशाखा। जी। मल्लिकार्जुन खड़गे एक प्रभारी के तौर पे, एक पार्टी के बड़े नेता के तौर पे राजस्थान के मसले को सुलझाने गए थे, लेकिन आज वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बिल्कुल। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकार होता है अनुशासन के जी। जरिए कि वो मुख्यमंत्री और बाकी नेताओं को बिल्कुल। और देखिए तलब कर राजकुमार, लें। स्थिति तो इसमें सुधरी तलब भी है शब्द का हम कांग्रेस इस्तेमाल की। इसलिए कर देखिए सकते हैं मल्लिकार्जुन क्योंकि खड़गे पार्टी की का तरफ से जब से कमान थामी गई है तब से स्थिति सुधर रही है, और आप इसको आप इत्तेफाक कहिए या फिर उनकी रणनीति कहिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस बेहतर स्थिति में भी दिखाई दे रही है। अगर पायलट की मांगों की बात करें तो पायलट कह रहे हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग को भंग किया जाए, जो उस समय के छात्र हैं जिन्होंने एग्जाम्स दिए, पेपर लीक के मामले हुए, उनको मुआवजा दिया जाए और दोबारा से एग्जाम भी कराया जाए। ये तमाम ऐसी मांगे हैं, इनको चुनाव से पहले जाहिर तौर पर मानना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो मनाया कैसे जाएगा आखिरकार पायलट को, क्या कहा जा सकता है? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि राजस्थान का जो पार्टी प्रमुख है वो बनाया जा सकता है पायलट को, जबकि गहलोत खेमे में इस पूरे आदेश को लेकर, इस पूरी घोषणा को लेकर पहले से घमासान देखा जा रहा है। बिल्कुल विशाखा जी। जो राजस्थान की स्थिति है उसमें सारी संभावनाओं का जिक्र आपने कर दिया जी। लेकिन अगर इसमें हम लोग थोड़ा सा विश्लेषण करने का प्रयास करें जी। तो ये सच है कि सचिन पायलट जो मांग कर रहे हैं वो मांग बेजा नहीं है। अगर प्रदेश में जो छात्र हैं उन छात्रों के पेपर लीक हो जाते हैं तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी किसी को लेनी होती है। लेकिन जहाँ तक आयोग को सस्पेंड या आयोग को स्थगित या आयोग को टर्मिनेट करने की बात है, उसके लिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की कई बार उसमें सहभागिता की आवश्यकता होती है। उसमें तकनीकी कारणों से कई बार वो सब चीज़ें नहीं हो सकती। सिफारिश कर सकते हैं, बनाना बड़ा आसान होता है, लेकिन कई बार उन चीज़ों को ख़त्म कर देना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो आपने दूसरा फार्मूला बताया है कि प्रदेश अध्यक्ष, जो राजनीतिक गलियारों में जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है उसमें भी यही है कि सचिन पायलट को एक, क्योंकि ऊर्जावान नेता हैं, उन्हें ये समझाने का प्रयास किया गया है जी कि हम लोग 4 साल पीछे की तरह चलते हैं, आपको पार्टी का प्रदेश प्रमुख बना दिया जाए। ये भी संभावना है कि समाजवादी कांग्रेस में राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर वो अपने जिलाध्यक्ष बना लें, संगठन बना लें, और संगठन बनाने के बाद जो टिकट है, टिकट वितरण का जो काम है, उस टिकट वितरण के काम के लिए एक केंद्र से एक कमेटी बना दी जाए, उस कमेटी पे वो सहमति दें और जो विधायक आए वो विधायक उन्हें अपना नेता चुने और नेता चुनने के बाद फिर वो अगली बार अगर सरकार आती है तो मुख्यमंत्री बने। तो जो सपने हैं वो अभी सपने हैं, उन सपनों को दिखाया जा रहा है। और ये जो अब परिस्थिति है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री ऑलरेडी हैं ही हैं, तो एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, लेकिन इसका समाधान एक निकालने की दिशा में एक प्रयास है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आज शाम तक इस मामले में क्या कौन सा जो गठजोड़ है दोनों जी जी बिल्कुल, कौन सा फॉर्मूला अपनाया जाता है और किस फॉर्मूले पर जो है वो राजी हो पाते हैं दोनों नेता, ये देखना होगा और दिलचस्प भी होगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए।